बिगड़ती जा रही अर्थव्यवस्था ने हर वर्ग के लोगों को प्रभावित कर दिया है। लोगों के आय के सीमित स्रोतों और दिन पे दिन रात चौगनी बढ़ती महंगाई ने घर परिवार चलाना दूभर कर दिया है। भाजपा की मोदी सरकार के महंगाई कम करने के वादे को जुमला साबित हुआ है। उक्त बातें गिरियासपुर ब्लॉक कांग्रेस के जन जागरण पदयात्रा प्रभारी राजेश जैन ने गांव जा जाकर लोगों के बीच जाकर ये बात कही और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर निकाली जा रही जन जागरण पदयात्रा का शुभारंभ कांग्रेस के वायु युद्ध वरिष्ठ नेता भगवान सिंह मीना दियाखेड़ा से कांग्रेस को झंडा सौंपकर किया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया है कि वैक्सीन 2 डोज लगे ग्राहक को जिले भर। क्या किया तुमने? वैक्सीन लगी 2 डोज। ऊपर वाले कहेंगे तुम्हें क्या अरे नहीं भैया, कार्रवाई चले जरूर गए मगर इन्वॉल्वमेंट अभी भी है। दुकान का संचालन एकमास सेवियर कंपनी ट्रेडर्स करती है। 16 नवंबर को जिला आबकारी अधिकारी रामप्रकाश किरार ने ठेकेदार आशीष शुक्ला को आदेश पत्र जारी कर दिया, अवगत कराया है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगे ग्राहक को ही शराब की बिक्री की जाएगी। ऊपर वाले कहेंगे तुम्हें क्या अरे नहीं भैया, कार्रवाई चले जरूर गए मगर इन्वॉल्वमेंट अभी भी है। खबर जबलपुर से है, जहां मदन महल दरगाह में बुधवार को 11वीं शरीफ पर चादर पोशी की गई। दस्तगीर बड़े पीर सरकार की दरगाह में 11वीं शरीफ के अवसर पर जबलपुर शहर के जिला कांग्रेस कमेटी मंत्री वरिष्ठ समाजसेवी मनोज नामदेव पहुंचे और बड़े सरकार के दस्तगीर बड़े पीर पर अपनी हाजिरी लगवाई। 11वीं शरीफ पर मधु हाजी मतवाली मुख्तार अली कादरी के स्थान पर न्यायाद मुक्तावली कादरी अली कादरी मौला ने के स्थान को गए। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। पर ये दिल है कि चख रहा
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के गोवा कहे जाने वाले खंडवा जिले के पर्यटन स्थल पर हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस बीच पर्यटकों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जल महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 20 नवंबर को किया जाएगा। सीएम के आगमन की तैयारी को लेकर गुरुवार को जिला पंचायत सीडीओ नंदा भालवे कुशरे ने अधिकारी कर्मचारी की बैठक की, जिसमें जिला पंचायत सीओ नंदा भलवे कुशरे, एसडीएम पुनसवा चंद्र सिंह सोलंकी और मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के साथ ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लोग मौजूद रहे। जबलपुर में न्यू बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ अपनी 12 सूत्री मांगों के समर्थन में जबलपुर सिविक सेंटर गार्डन में सैकड़ों की तादाद में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कहे जाने वाले कैडर एएनएम, एमबीडब्ल्यू, एमबीए, एलएचवी, एमआईबीआईआई विगत कई वर्षों से अपनी नियोजित मांग हेतु संघर्षित कर रहे हैं तथा कोरोना के पीक समय से लगातार ड्यूटी करने न केवल शासकीय सेवा बल्कि जन सेवा करने से भी पीछे नहीं रहे। इस दौरान इन्होंने पूरी लगन से कार्य किया। हम लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया है। हमने सबकी जनमानस की सबकी सेवा की है। हमने जब पीक समय था कोई नहीं बैठा हड़ताल में। सबके फर्स्ट डोज पूरे किसने किए हैं? हम लोगों ने किए हैं। आज सेकंड डोज की बारी है, तब तो हम अंत में आके खड़े हुए हैं कि भाई कुछ हमारे लिए भी तो करिए। हमने क्या मानव सेवा नहीं करी है क्या? हमने पीक समय में हम लोगों ने कंधे से कंधा मिला के शासन से, जब बाकी सभी विभागों को बोल दिया गया कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए, और हम लोग फील्ड में इतनी दूर जा जाकर हम लोगों ने काम किया। जब पीक समय था सबकी सेवा करी हमने। खबर भोपाल से है, जहां भोपाल रेलवे स्टेशन पर सुबह जोधपुर ट्रेन के इंजन का पहिया ट्रैक से उतर गया। हादसे के दौरान खाली हो चुकी ट्रेन से इंजन के अलग अलग किया जा रहा था। इसी दौरान हादसे के बाद इंजन को दोबारा पटरी पर लाने के लिए करीब 1 घंटे का समय लगा। अच्छी बात यह रही कि ट्रेन खाली होने के कारण कोई हताहत नहीं हुआ। रेलवे के सभी विभागों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि बीना एंड पर ट्रेन के खाली होने के बाद उसे इंजन को ट्रेन से अलग किया जा रहा था। इसी दौरान इंजन के अलग पहिए अगले पहिया नीचे उतर गया। इसके वहां हड़बड़ी मच गई और लोगों का भीड़ जमा हो गया। खबर इंदौर से है, जहां वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती के उपलक्ष्य पर संस्था नमो नमो शंकरा ने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके अंतर्गत 101 बालिकाओं को महारानी लक्ष्मीबाई बनाया गया। यह कार्यक्रम बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संदेश के साथ आयोजित किया गया, जहां मुख्यालय अतिथि के रूप में सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहे। 2 3 आज रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती है। इस जयंती के अवसर पर नमो नमो शंकरा के हमारे साथियों ने, पंकज पतिंद्रानी और उनकी पूरी टीम ने 101 बहनों को रानी लक्ष्मीबाई बनाया है और ये संदेश देता है कि हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने। और कभी भी जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी,
उसी प्रकार आज जो कुरीतियां समाज में फैली हुई है उसको समाप्त करने के लिए बहनें आगे आए और आत्मरक्षा के लिए अगर कोई समय पर ऐसे समय पर आत्मरक्षा की करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार हैं। उसका प्रशिक्षण भी वो दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन है, वो भी सुन लेते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है। मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है, बीच दुनिया सेवी कमाइए त दरगिही बेसन पाइए। यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान है कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। यही उनकी जिंदगी होती है। और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया।
सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। इस वजह से बीते 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, सीधे उनके खाते में। साथियों, किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने एमएसपी तो बढ़ाई है, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश की 1000 से ज्यादा मंडियों को ई नाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया और इसके साथ ही देश भर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही है। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने का अभियान भी जारी है। इस पर भी करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवंटन को भी 2 गुना करके 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमने क्रॉप लोन भी 2 गुना कर दिया, तो इस वर्ष 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अब पशुपालकों को मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको
पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। करे अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में। मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री अपने संबोधन में बड़ी बात कही, तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। इस महीने के आखिरी में होने वाले संसद सत्र में इसको वापस लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी का किसानों के लिए बड़ा ऐलान। और उन्होंने ये भी कहा कि 100 में से 80 किसान बहुत गरीब हैं और सिर्फ एक कुनबा था जो इसका विरोध कर रहा था। 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस बात को कहा है, तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने प्रकाश पर्व की सबको बधाई दी और तमाम बातें करी। और उसमें सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि तीनों कृषि कानून हम वापस ले रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज इंडिया पर, केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केंद्र ने तीनों किसान कानून वापस लिए। पीएम मोदी का किसानों को लेकर बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बात कही।
दिल्ली से खबर, मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लिया। तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में घोषणा की है। दिल्ली से खबर, पीएम मोदी का किसानों के लिए बड़ा ऐलान। तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी का किसानों के लिए बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने किया कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। पीएम मोदी ने यह ऐलान किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेश चौहान जी जुड़ गए। सर, बड़ा ऐलान किया है और यह भी कहा कि अभी भी किसानों का एक ऐसा कुनबा भी है जो 100 में से 80 किसान बहुत गरीब है। निश्चित तौर पर जैसे कि अभी ये बहुत बड़ा ऐलान है, विशाल आप बता रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा ऐलान है। और ये इसकी जो भूमिका अभी कुछ दिनों से बनने लगी थी, ऐसा लगने लगा था कि सरकार बिल वापस लगी, जबकि कैद से और बातचीत लगातार सरकार की चल रही थी। और जो पीलीभीत का कांड हुआ उसके बाद अभी हाल का जो घटनाक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा अभी कुछ ही पिछले ही हफ्ते हम लोगों ने इस तरीके की चीजों पर अपना जो प्राइम टाइम मुद्दा है वो भी किया था कि क्या किसान बिल वापस लेगी सरकार या वापस लेने जा रही। इस पर हमारा बाकायदे इसका प्राइम टाइम शो भी हम लोगों ने किया था। तो इस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां बन रही थी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री को बुंदेलखंड जाना है और बुंदेलखंड आज गुरु पर्व है और कार्तिक पूर्णिमा भी है, दो बड़े महत्वपूर्ण अवसर हैं। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन भी है। आज वो जाएंगे बुंदेलखंड और बुंदेलखंड में आज तमाम परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर देखा जाए तो इस तरह की चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और ये जो इसको लेकर इतने दिनों से मुझे लगता है लगभग 1 साल का समय हो गया, 11 महीने से ज्यादा का समय है, किसान लगातार आंदोलनरत थे। करीब 600 किसानों से ज्यादा मौत हो चुकी है। और अब एक बहुत बड़ी बात है, ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है विशाल। ये एक भारत के इतिहास में इस तरीके का जो आंदोलन है और उसके बाद ये, तो मुझे लगता है कि ठीक है, इतने दिनों तक ये सारी चीजें चली, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने एक अच्छा कदम उठाया है। इसका कम से कम बहुत स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है, ये निश्चित तौर पर इतने किसान, इतना आंदोलन हुआ, इतना देश भर में किसान 11-12 महीने से सर्दी, गर्मी, बरसात, वहां अपना घर परिवार छोड़े हुए पड़े रहे। तो निश्चित तौर पर ये बहुत किसानों की बहुत बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री बधाई के पात्र है, निश्चित तौर पर उन्होंने ये निर्णय ले लिया आखिर। लेकिन किसान भारत के इतिहास में, भारत के किसान और मुझे लगता है कि विश्व में जितने भी किसानों के आंदोलन हुए हैं उसमें ये बहुत बड़ा मील का पत्थर किसानों के लिए साबित होगा। और अब ये तय हो गया है भारत सर, में। हमारे साथ किसान नेता हरनाम सिंह जी भी जुड़ गए। हरनाम सिंह जी, बहुत बड़ी चीज, सरकार ने फैसला वापस ले लिया है। नहीं, ठीक है, अकल आई लेकिन थोड़ा लेट आई।
हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अकल आई थोड़ा लेट में आई। आज गुरु नानक जी का वो एक पर्व है। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये जो 3 काले कानून वापस करने की बात मीडिया के माध्यम से मुझको जानकारी मिली है, तो ठीक है। देखो, किसान इस देश का सरकारों से कोई भीख नहीं मांग रहा। नंबर 1 बात सुन लो, हमें कोई चीज फ्री में नहीं चाहिए। हम कोई मार्केट से सामान लाते हैं, अगर वो हमको महंगा मिलता है तो उसी अनुपात में हमारी फसलों के दाम बढ़ने चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे धान की खरीदारी, फसलों की खरीदारी होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी पूर्वांचल दौरे पे आए थे, 4 क्रय केंद्रों पे उनको जाना चाहिए था। धान की खरीदारी 1000 रुपए 1200 रुपए में हो रही है। सरकार कहती है 2022 में किसान की आमदनी दूनी हो जाएगी। फार्मूला हम पूछते हैं किस फार्मूले से? डीएपी किसान को मिल नहीं रही है, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली की दरें महंगी हो गई। सरकार बैठ के बात क्यों नहीं करती है? अभी तो 3 कृषि कानून वापस की बात हुई है। वापस ले ले, किसानों की समस्याएं बहुत है। अभी बहुत सारे बिंदुओं पे बात होना बाकी है। 3 काले कानून अगर सरकार वापस ले रही है तो अकल आ गई है। इसके लिए धन्यवाद, बधाई के तो शब्द नहीं है। अकल आई, थोड़ी देर में आई। ये अभी 1 साल पूरा होने वाला है 26 तारीख को, 26 नवंबर को। ये 2024 तक भी आंदोलन वापस नहीं होगा। सरकार के दिमाग में अगर कोई वहम है वो भी निकाल दे। हरनाम जी, अब तो उन्होंने कह दिया है कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं, तो अब आंदोलन का क्या रुख होगा? नहीं, आप एक बात बताओ, अगर गलती सरकार ने किया है और गलती को स्वीकार कर लिया है तो अच्छी बात है। किसान आंदोलन जिस बात को लेकर हुआ था, इस पे संयुक्त मोर्चा राकेश टिकैत जी संगठन बैठ के बात करेगा। 22 तारीख को लखनऊ में बड़ी पंचायत है, उस पंचायत में निर्णय लिया जाएगा। 22 तारीख तक आप लोग इंतजार करो कि और मुद्दों पर आगे क्या बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को जुड़ने के लिए। तो हरनाम सिंह जी जो किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि 22 तारीख, और हमारे साथ प्रधानमंत्री दुर्गेन्द्र सर भी जुड़े, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर जो पूरे राष्ट्र के नाम संबोधन में नरेंद्र मोदी जी ने कही, वो ये कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लाएंगे। और कुछ हो सकता है कि हम लोगों ने मेहनत कम की हो, कि मैं सारे किसान वर्ग को समझा नहीं पाया। अब मेहनत फिर से करेंगे और इस साल, माफ करिएगा, इस महीने के अंत तक संसद के सत्र में इसको हम लोग वापस ले लेंगे। फिलहाल भारत की बात में इतना ही। देखते रहिए केन्यूज़ इंडिया। नमस्कार।